नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन में। विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2024 की दृष्टि से इम्पोर्टेंट आपके सामाजिक विज्ञान के पेपर के बारे में, जो कि आपके आने वाले एग्जाम की दृष्टि से वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है और आप सभी विद्यार्थियों के लिए वरदान साबित होने वाला है। तो विद्यार्थियों, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपके मित्रों तक शेयर जरूर कीजिएगा। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। विद्यार्थियों, यहाँ पर जितने भी प्रश्न बताए जा रहे हैं बिल्कुल आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेंगे और बिल्कुल इस पेपर में से काफ़ी प्रश्न आपके एग्ज़ाम में सीधे देखने को मिलने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। चलिए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है कि एक स्थलीय भाग जो तीनों ओर से समुद्र से घिरा हो, यानी तीनों ओर से वो जल से घिरा हो, समुद्र से घिरा हो, तो उसे क्या कहते हैं? उसे प्रायद्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रायद्वीप। तो ऑप्शन ब रहेगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, ग्रीष्मावकाश में आप यदि कवरत्ती जाना चाहते हैं तो आप किस केंद्र शासित प्रदेश में जाना चाहेंगे? यानी ग्रीष्म के समय में आपको कौन से क्षेत्र में जाना पड़ेगा? तो इसमें रहेगा लक्षद्वीप में, यानी ऑप्शन ब रहेगा इसका सही आंसर। जो कवरत्ती है वो कहाँ पर है? लक्षद्वीप में है। अगला प्रश्न है कि शिमलीपाल जीवमंडल निश्चय क्षेत्र कौन से राज्य में है? आपको बताना है कि शिमलीपाल जीवमंडल निश्चय क्षेत्र है वो कौन से राज्य में स्थित है? तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा ये उड़ीसा राज्य में है। अगला प्रश्न है, जनसंख्या में बच्चों का एक बहुत बड़ा अनुपात निम्नलिखित में से किसका परिमाप है? उच्च जन्म दर, उच्च मृत्यु दर, उच्च जीवन दर या फिर इनमें से कोई नहीं? तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन अ, उच्च जन्म दर के कारण। अगला है कि चीन की संसद का क्या नाम है? आपको बताना है कि चाइना की जो संसद है उसका नाम क्या है? तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन स, राष्ट्रीय जन संसद, यानी ऑप्शन स इसका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है आपके प्रश्न संख्या 6। इसके अंतर्गत है कि नेल्सन मंडेला है वो कहाँ के जननेता थे? बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके नेल्सन मंडेला। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा दक्षिण अफ्रीका। नेल्सन मंडेला है, इनका संबंध है वो दक्षिण अफ्रीका से था। तो ऑप्शन स रहेगा इसका सही आंसर, दक्षिण अफ्रीका। अगला प्रश्न है, चुनाव से पूर्व मतदान की योग्यता रखने वाले की एक सूची प्रकाशित की जाती है, जिसे किस नाम से जानते हैं? उम्मीदवार सूची, जनगणना सूची, मतदाता सूची या फिर इनमें से कोई नहीं? तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा चुनाव से पूर्व मतदान की योग्यता रखने वाले की जो सूची रखते हैं उसे मतदाता सूची कहते हैं। ऑप्शन स रहेगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, संसद के कितने सदन होते हैं? आपको बताना है कि संसद के कितने सदन होते हैं? तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा संसद के 3 सदन होते हैं। ठीक है ना? राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। अगला प्रश्न है, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? आपको बताना है कि फ्रांस की क्रांति है वो कब हुई थी? तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ब, 1789। अगला प्रश्न है, संचार का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज स्थित है। आपको बताना है संसार का सबसे बड़ा स्टॉक है वो कहाँ स्थित है, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन स, अमेरिका में। अगला प्रश्न है, इंपीरियल फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ब, देहरादून में। अगला है, राजस्थान का एक महत्वपूर्ण चरवाहा समुदाय कौन सा है? तो राजस्थान का एक महत्वपूर्ण चरवाहा समुदाय है वो रायका है। ठीक है। अगला प्रश्न है, पालमपुर गांव के मुख्य क्रियाकलाप क्या थे? तो बिल्कुल इसका सही आंसर होगा पालमपुर जो गांव के मुख्य क्रियाकलाप हैं वो कृषि थी। क्या थी? कृषि। और अगला है कि इनमें से कौन सा क्षेत्र अदृश्य बेरोजगारी से पीड़ित है? तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा अदृश्य बेरोजगारी से कृषि क्षेत्र। और अगला है, भारत में निर्धनता रेखा का आकलन किया जाता है। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ब, NSSO के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है आपके रिक्त स्थान से संबंधित 8 रहेंगे इसमें। रिक्त स्थान, तो नर्मदा नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी से होता है। कहाँ से होता है? अमरकंटक से। अगला है, भारत का सर्वोच्च पद राष्ट्रपति है, तो इसमें आपको राष्ट्रपति बनना है।
और 18वां है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की कुल संख्या 6 है। कितनी है? 6। और वनों के लुप्त होने की प्रक्रिया वनों उन्मूलन कहलाती है। और गुज्जर बकरवाल चरवाहा मुख्यतः जम्मू कश्मीर राज्य से हैं ये जम्मू कश्मीर राज्य से हैं। और अगला है कि माह नवंबर से अप्रैल के बीच की फसलें कहलाती हैं। तो इनके बीच की जो फसलें होती हैं उन्हें क्या कहते हैं? रबी की फसल कहते हैं। और अगला है गुजरात में दूध और आटा की प्रसिद्ध समिति है तो अमूल है। कौन सी है? अमूल है, गुजरात की काफ़ी फेमस है। आनंद भी है, बनास भी है, लेकिन सबसे बेस्ट उत्तर रहेगा आपके अमूल। अगला है NSS का पूर्ण रूप है तो इसका पूर्ण रूप आपको लिखना है। और 24वां प्रश्न है पूर्वी घाट की सर्वोच्च चोटी का नाम बताइए। तो पूर्वी घाट की सर्वोच्च चोटी है वो महेंद्रगिरी है। कौन सी है? महेंद्रगिरी। भारत में लगभग कितनी पौधों और जानवरों की प्रजातियां हैं? तो लगभग 47,000 प्रजातियां हैं। कितनी? 47,000। और 26वां प्रश्न है भारत में लोकतंत्र के कामकाज में प्रमुख 2 चुनौतियां बताइए। तो इसमें खूब सारी चुनौतियां हैं, आप कोई भी बता सकते हैं, जैसे कि भ्रष्टाचार और जातिवाद आप इसमें बता सकते हैं। संविधान सभा के अध्यक्ष का नाम बताइए। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला है मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, वो आपको बताना है। मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। और उसके बाद में अगला प्रश्न है राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किया जा सकता है? तो 12 सदस्य। ठीक है। और अगला है ड्यूमा क्या था? तो ड्यूमा है वो रूस की संसद का नाम है। क्या है? रूस की संसद का नाम है। 1878 के अधिनियम में उल्लेखित वनों की 3 श्रेणियों के नाम लिखिए। तो 1878 में अधिनियम है, इसमें वनों की आरक्षित, सुरक्षित और ग्रामीण वन आते हैं। अगला प्रश्न है बस्तर कहाँ है? काफ़ी प्रसिद्ध है बस्तर। यहाँ पर हमेशा माओवादी और जो सेना के जवानों के बीच में जो है वो घटनाएं होती रहती हैं। तो ये बस्तर है, ये छत्तीसगढ़ राज्य में है। कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में। यहाँ पर मुठभेड़ काफ़ी होती है। अगला है जनसंख्या का वह आयु समूह क्या कहलाता है जिसे कार्बल माना जाता है? तो 15 से 59 वर्ष की आयु का जो समूह होता है उन्हें कहा जाता है। आगे के प्रश्न आपके 3-3 नंबर के रहेंगे, 12 प्रश्न। तो भारत के पड़ोसी देशों के नाम लिखिए दूरी सर्वाधिक से न्यूनतम के हिसाब से। तो बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान, ये भारत के पड़ोसी देश है। सिंधु जल संधि क्या है? आपको बताना है सिंधु जल संधि क्या है। तो विद्यार्थियों 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच में सिंधु जल समझौता हुआ था और तब से ये सिंधु नदी के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच में जो संधि हुई है उसे सिंधु संधि कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपके अनुसार लोकतंत्र का व्यापक अर्थ क्या है? इसका उत्तर आप ज़रूर बताइएगा, अपने कमेंट बॉक्स में भी आप बताइएगा और इन प्रश्नों को याद कीजिएगा। और चुनावी प्रतिस्पर्धा के कोई 2 गुण लिखिए। चुनावों में जो प्रतिस्पर्धा होती है, टक्कर होती है, तो उनके 2 गुण बताने हैं। भारतीय न्यायपालिका के अंतर्गत कौन कौन से न्यायालय आते हैं? सर्वोच्च न्यायालय, अधीनस्थ उच्च न्यायालय और जिला न्यायालय आते हैं। कौन कौन से आते हैं? सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और जिला न्यायालय आते हैं। अगला है RTI का पूर्ण रूप एवं अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो RTI का पूर्ण रूप और अर्थ स्पष्ट करना है। 40वां प्रश्न है रूढ़िवादी शब्द का अर्थ बताना है। और भारत के प्रमुख चारावाह खानाबदोश समुदाय के नाम लिखिए। तो इसमें आप लिख सकते हैं गुज्जर, बकरवाल, गद्दी, राइका, ठीक है ना, धनगर। तो इस तरह से आप इनके नाम लिख सकते हैं। और अगला है प्रश्न आपके कि बहुफसलीय प्रणाली क्या है? अर्थ स्पष्ट करना है। और अंतिम प्रश्न रहेगा सरकार द्वारा बफर स्टॉक क्यों बनाया जाता है, वो आपको बताना है। सॉरी, आगे और प्रश्न है। गरीबी के 5 संकेतक बताने हैं आपको। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र की गतिविधियां बतानी है।
फिर आगे के प्रश्न आपके बड़े बड़े रहेंगे। तो भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले किन्हीं 4 कारकों को स्पष्ट करना है। अथवा में ऑप्शन रहेगा पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट की तुलना में अधिक वर्षा क्यों होती है, कारण बताना है। 47वां प्रश्न रहेगा भारतीय संविधान की प्रस्तावना की मुख्य विशेषताओं पर एक टिप्पणी लिखनी है। अथवा में ऑप्शन रहेगा भारतीय संविधान के निर्माण में योगदान देने वाले प्रमुख कारकों की व्याख्या करनी है। 48वां प्रश्न रहेगा वर्साई की संधि के जर्मनी पर प्रभावों का वर्णन करना है। अथवा में ऑप्शन रहेगा जर्मन समाज में महिलाओं की स्थिति को स्पष्ट करना है। 49वां प्रश्न रहेगा मध्याह्न भोजन कार्यक्रम क्या है, इसका उद्देश्य आपको बताना है। अथवा में ऑप्शन रहेगा बेरोजगारी से क्या तात्पर्य है, हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में किस प्रकार की बेरोजगारी है। आगे के 3 प्रश्न रहेंगे आपके निबंधात्मक 5 नंबर के रहेंगे, जिसमें फ्रांसीसी क्रांति के 3 महत्वपूर्ण विचारों की व्याख्या करते हुए आतंकवाद के शासनकाल को स्पष्ट करना है। अथवा में ऑप्शन रहेगा गरीबी रेखा का निर्धारण कैसे किया जाता है, भारत में गरीबी रेखा के प्रमुख कारणों का वर्णन करना है। 51वां प्रश्न रहेगा भारत के प्रमुख भौगोलिक विभाग कौन से हैं, हिमालय पर्वत का वर्गीकरण समझाना है। अथवा में ऑप्शन रहेगा मौलिक अधिकार क्या है, भारतीय संविधान में प्रदत्त 6 मौलिक अधिकारों का उल्लेख करना है। और अंतिम प्रश्न रहेगा भारत के मानचित्र में 5 स्थानों को इनमें से भरना है। तो इसमें देखिए अरावली रेंज, शिलांग, लक्षद्वीप, इंदिरा पॉइंट, वुलर झील, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर और सांबर झील। तो इनमें से कोई 5 आपको भरने हैं। तो विद्यार्थियों इस तरह से ये पूरा आपके 50 से प्लस प्रश्न आने वाले हैं। पेपर काफ़ी बड़ा रहेगा, समय को आपको ध्यान रखना है और 100 नंबर का पेपर आएगा, आप ज़रूर अच्छे से करके आइएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। परीक्षा बेस्ट हो, इसी शुभकामना के साथ में मैं विदा लेता हूँ। धन्यवाद।